Assalamualaikum students, I hope you're all doing well. My name is Tanveer Ali and you are watching Tanveer Ali YouTube channel. टेंसेस की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 है। इसके अंदर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की एग्जांपल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, इनके उर्दू जुमलों में क्या आता है और इनके हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती हैं, डू डज के यूजेस को डिस्कस किया था और एस और ई एस के इस्तेमाल को डिस्कस किया था। और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो वो भी आप लाजमी देखिएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। इनके उर्दू जुमलों के आखिर में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के उर्दू जुमलों के आखिर में आता है ता है, ती है, ते है वगैरह, और इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं डू डज और इसमें फर्स्ट फॉर्म लगती है एस या ई एस का इस्तेमाल होता है सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो मैंने यहाँ पर कुछ बॉक्स बनाए हैं, 6 बॉक्स बनाए हैं, हम एक एग्जाम्पल को 6 तरह से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला बॉक्स है हमारा अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव, दूसरा है नेगेटिव और तीसरा है इंटेरोगेटिव। और चौथे में हम क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव के साथ WH को लगा देंगे। इंटेरोगेटिव विद WH। और जो हमारे पास 5वां बॉक्स बनेगा वो बनेगा नेगेटिव इंटेरोगेटिव। जब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों इकट्ठे मिलकर आ जाएंगे तब कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो इस बॉक्स में हम उसको डिस्कस करेंगे। नेगेटिव इंटेरोगेटिव, और लास्ट वाला होगा अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव के साथ कोई WH आ जाएगा तो फिर उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। नेगेटिव इंटेरोगेटिव विद WH। नेगेटिव इंटेरोगेटिव विद WH। अच्छा, अब इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। पहले इसको सेपरेट कर लेते हैं। इसका फॉर्मेट, अफर्मेटिव का फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस V1। V1 का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव में क्या करेंगे, नेगेटिव में हम डू डज का इस्तेमाल करेंगे। अफर्मेटिव के अंदर डू डज का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन बाकी सब के अंदर होगा। नेगेटिव के अंदर भी होगा, इंटरोगेटिव के अंदर भी होगा। तो सब्जेक्ट प्लस डू डज, उसके साथ नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, इंटरोगेटिव का है कि डू डज और सब्जेक्ट की जगह चेंज कर देंगे। डू डज पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में। तो लिख लेते हैं डू डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर कोई WH आ जाएगा साथ में तो फिर क्या करेंगे, WH को पहले लगा देंगे, बाकी इंटरोगेटिव वाला फॉर्मेट ही रहेगा। तो यहां पर लिख लेते हैं WH, तो शुरू में WH आ जाएगा, बाकी सारा फॉर्मेट जो है वो इंटरोगेटिव वाला ही आएगा। तो लिख लेते हैं डू डज प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब जो नेगेटिव इंटरोगेटिव है, जब नेगेटिव और इंटरोगेटिव हमारे पास दोनों मिलकर आ जाएंगे तो फिर क्या करना है, तो फिर हमने करना कुछ भी नहीं है। सारा का सारा फॉर्मेट जो है वो इंटरोगेटिव वाला रहेगा, लेकिन सिर्फ सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। तो लिख लेते हैं डू डज सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब WH, नेगेटिव इंटरोगेटिव के साथ अगर कोई WH आ जाएगा तो फिर क्या करेंगे, शुरू में WH, बाकी सारा फॉर्मेट नेगेटिव इंटरोगेटिव वाला ही यूज करेंगे। यानी कि शुरू में WH लगा दिया, बाकी सारा यही आगे लगाएंगे। डू डज सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं जरा। पहले शी से बनाते हैं। शी ड्राइव्स अ कार, वो गाड़ी चलाती है। ठीक है, अब इसका नेगेटिव क्या बनेगा, वो गाड़ी नहीं चलाती है। शी डू नॉट ड्राइव अ कार या शी डज नॉट ड्राइव अ कार। तो शी के साथ हम थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ क्या करेंगे, डज का इस्तेमाल करेंगे। शी डज नॉट ड्राइव अ कार।
शी डज नॉट। अब जब इंटेरोगेटिव बनाना है हमने कि भाई क्या वो गाड़ी चलाती है, तो करना कुछ नहीं है, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की जगह चेंज हो टू पहले डज पहले आ जाएगा और शी बाद में, यानी कि डज शी ड्राइव अ कार, क्या वो गाड़ी चलाती है, और एंड पर क्वेश्चन मार्क। और अगर इसके साथ को WH लगाना चाहें, भाई वो क्यों गाड़ी चलाती है, कहाँ चलाती है, किधर चलाती है, कैसे चलाती है, तो फिर क्या करेंगे, करना कुछ भी नहीं है, WH वर्ड को शुरू में लगा देना है और बाकी सारा फॉर्मेट यही आ जाएगा। मिसाल के तौर पे वो क्यों गाड़ी चलाती है, उसको तो मना किया गया, तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई, वाई लिख लिया पहले और बाकी सारा फॉर्मेट इंटेरोगेटिव वाला ही हम आगे लगाएंगे। वाई डज शी ड्राइव अ कार, वाई डज शी ड्राइव अ कार, वो क्यों गाड़ी चलाती है। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या था, सारा का सारा फॉर्मेट इंटेरोगेटिव वाला रहता था और सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देते थे, और इधर सब्जेक्ट क्या है शी के बाद क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। तो किस तरह से बनेगा, डज शी नॉट ड्राइव अ कार, डज शी नॉट ड्राइव अ कार, क्या वो गाड़ी नहीं चलाती है। अब भाई क्यों वो गाड़ी नहीं चलाती है, कहां वो गाड़ी नहीं चलाती है, कैसे वो गाड़ी नहीं चलाती है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव विद WH लास्ट फॉर्मेट है, तो इसमें भी इसी की तरह होगा, शुरू में WH लगा देंगे, बाकी नेगेटिव इंटेरोगेटिव वाला सारा का सारा फॉर्मेट जो है वही पिछले वाला हम यूज करेंगे। तो WH लगा लेते हैं हम, वाई डज शी नॉट ड्राइव अ कार, वाई डज शी नॉट ड्राइव अ कार, शी ड्राइव्स अ कार, वो गाड़ी चलाती है, शी डज नॉट ड्राइव अ कार, वो गाड़ी नहीं चलाती है, डज शी ड्राइव अ कार, क्या वो गाड़ी चलाती है, वाई डज शी ड्राइव अ कार, वो क्यों गाड़ी चलाती है, डज शी नॉट ड्राइव अ कार, क्या वो गाड़ी नहीं चलाती है। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव, ये जो दोनों जुमले हैं ये क्या के साथ शुरू होंगे, क्या वो गाड़ी चलाती है, क्या वो गाड़ी नहीं चलाती है। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव में WH में क्या होगा, वाई डज शी नॉट ड्राइव अ कार, वो क्यों गाड़ी नहीं चलाती है, व्हेन डज शी नॉट ड्राइव अ कार, वो कब गाड़ी नहीं चलाती है। ठीक है, अब इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं, ये हमने बनाई थी शी के साथ, अब हम बना लेते हैं आई के साथ। आई कुक फूड, मैं खाना पकाता हूं, वैसे असल में नहीं बनाता हूं लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, आई कुक फूड, मैं खाना पकाता हूं। अब इसका नेगेटिव बनाना है, आई डू नॉट कुक फूड, मैं खाना नहीं पकाता हूं, आई डू नॉट कुक फूड, मैं खाना नहीं पकाता हूं। अब इसका इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, डू और आई की जगह चेंज कर देंगे, यानी सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की जगह चेंज कर देंगे तो क्या बन जाता है, इंटेरोगेटिव। नॉट नहीं लगाएंगे यहां पर, डू आई कुक फूड, क्या मैं खाना पकाता हूं, क्वेश्चन मार्क। अब हमने WH का इस्तेमाल करने हैं वेयर, अब यहां पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं वेयर का, आप कुछ भी लगा सकते हैं, वेयर, व्हेन, हाउ, मैं कहां खाना पकाता हूं, वेयर डू आई कुक फूड, वेयर डू आई कुक फूड, क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या होगा, सारा का सारा फॉर्मेट इंटेरोगेटिव वाला ही रहता है, लेकिन क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, और इधर हमारे पास सब्जेक्ट था शी, तो शी के बाद नॉट लगा दिया, इधर सब्जेक्ट है आई, तो आई के बाद क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। डू आई नॉट कुक फूड, तो लिख लेते हैं, डू आई के बाद नॉट कुक फूड, क्वेश्चन मार्क, क्या मैं खाना नहीं पकाता, वेयर डू आई नॉट कुक फूड, मैं कहां नहीं खाना पकाता, वेयर डू आई नॉट कुक फूड, क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, यू टीच अस, यू,
तुम हमें पढ़ाते हो। अब इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, तुम हमें नहीं पढ़ाते हो, तो यू के साथ भी हम डू का इस्तेमाल करेंगे, डज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यू डू नॉट टीच अस, यू डू नॉट, तुम हमें नहीं पढ़ाते हो। अब इसका इंटरोगेटिव बनाना है, तो इंटरोगेटिव में क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की जगह चेंज कर देंगे, यानी कि डू और आया की जगह चेंज, डू और यू की जगह चेंज करेंगे तो इंटरोगेटिव बन जाएगा। डू यू टीच अस, क्या तुम हमें पढ़ाते हो। डू यू टीच अस, क्या तुम हमें पढ़ाते हो। एक्स है इंटरोगेटिव विद WH, तो क्या करना है, शुरू में WH लगा देना है, बाकी सारा इंटरोगेटिव का फॉर्मेट ही आगे आएगा। तो यहां पर लगा लेते हैं व्हेन, कब। व्हेन डू यू टीच अस, तुम कब हमें पढ़ाते हो। व्हेन डू यू टीच अस, क्वेश्चन मार्क। अब क्या तुम हमें नहीं पढ़ाते हो, तो यहां पर क्या करेंगे, सारा का सारा फॉर्मेट इंटरोगेटिव वाला रहेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। इधर सब्जेक्ट था शी, तो शी के बाद हमने क्या किया, नॉट लगा दिया। इधर सब्जेक्ट था आई, तो आई के बाद नॉट लगा दिया। इधर सब्जेक्ट है यू, तो क्या करेंगे, यू के बाद नॉट लगा देंगे। डू यू नॉट टीच अस, डू यू नॉट टीच अस, क्वेश्चन मार्क। अब लास्ट में नेगेटिव इंटरोगेटिव विद WH, अब इसमें क्या करेंगे, सारा का सारा फॉर्मेट नेगेटिव इंटरोगेटिव वाला ही रहेगा, लेकिन शुरू में क्या करेंगे, WH लगा देंगे। यहां पर मैं लगा लेता हूं व्हेन, कब तुम हमें नहीं पढ़ाते हो। व्हेन डू यू नॉट टीच अस, क्वेश्चन मार्क। तुम हमें पढ़ाते हो, यू टीच अस, तुम हमें नहीं पढ़ाते हो, यू डू नॉट टीच अस, क्या तुम हमें पढ़ाते हो, डू यू टीच अस। कब तुम हमें पढ़ाते हो, व्हेन डू यू टीच अस, क्या तुम हमें नहीं पढ़ाते हो, डू यू नॉट टीच अस। भाई कब तुम हमें नहीं पढ़ाते हो, व्हेन डू यू नॉट टीच अस। नाउ इज दैट क्लियर और नॉट। अच्छा, इसी तरह की कुछ और एग्जाम्पल आप बनाएं, इसकी प्रैक्टिस करें। अगर फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे लाजमी पूछें, मैं इंशाल्लाह आपके हर सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।